Now see the next one. Let 1 upon root 2 is rational number. अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ 5 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको ये मेथड लर्न हो जाएगा. ओके, सो 1/2 इज अ रैशनल, सॉरी 1/√2 इज रैशनल नंबर. तो इट मीन्स 1/√2 आपका किसके बराबर हो जाएगा? a/b के बराबर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना नहीं भूलना है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. सो अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ. b इज इक्वल्स टू a/√2 हो जाएगा, या a की भी मैं साइड चेंज कर दूँ तो ये बन गया b/a√2. क्लियर? यहाँ से आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूव है कि √2 इरेशनल होता है. तो हमें सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है. b/a इज अ रैशनल नंबर, ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला था. b/a is a rational number, so under√2 is also rational number. अगेन हमें क्या लिखना है? अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर हम ऐसा बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. तो आपको लिखना है दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट 1/√2 इज इरेशनल नंबर. क्लियर? बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्वेश्चंस बच्चों को इतने टफ जाते हैं कि वो इसको करते ही नहीं है. बट एक बार आपने कर लिया ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है. तो आपको ये छोड़ के नहीं जाना है, ये हमें करके ही जाना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5. तो अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट 7/√5 इज रैशनल नंबर, क्योंकि उसने इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है. ओके, तो 7√5 रैशनल नंबर है, मतलब 7√5 किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा, जहां पर a और b क्या है? को प्राइम नंबर्स है. तो अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकती हूँ. √5 इज इक्वल्स टू a/7b, क्योंकि 7 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करोगे तो डिवीजन में आ जाएगा. ओके, नाउ अभी हमने लिख दिया √5 इज इक्वल्स टू a/7b. अगर हमने ये लिख दिया तो हम बोल सकते हैं कि a/7b जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है. अगर a/7b रैशनल नंबर है, तो √5 भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर, राइट? अब अगर √5 रैशनल नंबर है, तो ये तो हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, राइट? क्योंकि ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या होता है? इरेशनल नंबर हो रहा है. तो आप यहाँ पे लिख दो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल नंबर. और ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, फैक्ट फैक्ट तो गलत नहीं हो सकता ना. तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सो वी कंक्लूड 7√5 इज इरेशनल नंबर. अच्छा, एक चीज और आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सॉल्यूशन तो हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हम पेपर में ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 इरेशनल नंबर है. अब सपोज पेपर में ये क्वेश्चन आया ही नहीं है कि √5 या √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन उनसे रिलेटेड सब क्वेश्चन आ गए, जैसे कि ये क्वेश्चन. इसमें √5 इरेशनल है, ये हमने कहीं प्रूव नहीं किया है, ये हमने फैक्ट लिखा है. तो आप ऐसा लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. और सपोज आपका ये क्वेश्चन 2 की जगह 5 नंबर का आ गया, तो आप वहां पे √5 का भी सॉल्यूशन शो कर दो, तो वो भी आपका काम हो जाएगा. नहीं तो जैसे हमने √5 के लिए जो प्रोसेस यूज किया था स्क्वायरिंग करके, वो प्रोसेस आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. आपका वो मेथड भी करेक्ट ही होगा. क्लियर? ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन 6 + √2. तो लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर. हाँ, यहाँ पर आपका वो प्रोसेस नहीं फॉलो होगा, क्योंकि जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो आपको वापस से ऐसी ही टर्म्स मिलेंगे, इनफैक्ट इससे डिफिकल्ट टर्म्स मिलेंगे. तो इस क्वेश्चन में आप वो वाला प्रोसेस स्क्वायरिंग वाला यूज मत करो. इससे बेटर है कि आप यहाँ पर साइड में अलग से ये प्रूव करके बता दो कि √2 इरेशनल है. ओके, तो 6 + 2 रैशनल नंबर, तो हम लिख सकते हैं 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स. ओके, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो मैं लिख सकती हूँ √2 इज इक्वल्स टू a/b -6
इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो गया a माइनस सिक्स बी अपॉन बी, राइट। अब a माइनस सिक्स बी अपॉन बी क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, जल्दी से बोलो। रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि वो रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट टू भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो फिर ये तो फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि फैक्ट तो करेक्ट होते हैं। सो वी कंक्लूड 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। अगर आपको मेरा टीचिंग वे पसंद आ रहा है, मेरे कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं मेरा वीडियो देख के, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और जिनको भी इस वीडियो का रिक्वायरमेंट है उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 10th के सारे चैप्टर्स के वीडियोस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में मिलने वाले हैं। मैं हर चैप्टर का डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, प्लस इसके साथ मैं माइंड मैप भी बनाने वाली हूँ, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के उन सब के बारे में भी बताने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।